में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। तो बाबा क्या समझा रहे हैं?
बाबा का नाम वाला करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को, मन को साफ स्वच्छ निर्मल बनाओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का नाम वाला करेगी? क्या पूछ रहे हैं बाबा? कौन सी ऐसी विशेषता, कौन सी ऐसी अवस्था हो हमारी जिससे हम बाबा का नाम वाला कर सके? तो बाबा बता रहे हैं, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का नाम वाला कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। किसी को संदेश देने गए और जाके उसको दुख सुनाया है अपने, तो क्या असर होगा? गए थे पर्चा बांटने शिव बाबा के नाम का, कोई मिल गई सहेली, फिर क्या हुआ वहां? मेरी सास ऐसे, मेरी दुरानी ऐसे, मेरी बहू ऐसे, करियाई निंदा चुगली पर चिंतन, हो गई सेवा। सेवा होती है। तुम जिसके पास सेवा करने गए हो तो उसको तुम्हारे मिलने से दुख हल्का होना चाहिए उसका, तुम्हारे मिलने से उसको खुशी पैदा होनी चाहिए, तो सेवा होगी ना। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। आए हो मरने? आए? मरे नहीं हो? मरने आए हो या मर गए हो? दोनों बातें। मर गए हैं फिर तो कौमा में हो। जो मरने वाले होते हैं वो तो धाकड़ू होते हैं। तो अपने आप से पूछो, मर गए हैं या मर रहे हैं? कि मरने आए हैं? 3 प्रश्न हो गए। मरने आए हैं। मरने आए हैं। कितने साल और लगेंगे? तो जब तक रहेंगे तब तक आए ही रहेंगे। अच्छा, मरेंगे नहीं। अच्छा, बाबा कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर आए हो? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो ये सब बातें हो न सके, न श्री कृष्ण यहाँ हो सकते। वह तो है ही सतयुग का प्रिंस,
गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता परमात्मा ने सुनाई है। सारा मदार एक की बात पर है। भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार ही नहीं। यह तो एक सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करने के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 87 ईयर्स हो गए केवल एक बात समझाते समझाते कि हे मानव आत्माएं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं बल्कि स्वयं निराकार शिव परम पिता परमात्मा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हर साल प्रदर्शनी लगती है। हर साल गीता जयंती जब आती है, हर साल प्रदर्शनी लगती है और पूरा महीने तक प्रदर्शनी लगती है। भाई बहन सेवा करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे लक्ष्मण भाई जी थे। हर साल मेगा प्रोग्राम होता था। पूरे पंजाब जो उनके भाई बहन इकट्ठे होते थे, केवल क्या सिद्ध करने के लिए कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव। तो बाबा को कहना पड़ा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है केवल एक बात सिद्ध करने के लिए। सारा मदार ही एक बात पर है। भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार ही नहीं है। यह तो एक सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी वो नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राज योग और ज्ञान सिखलाया, जो अब प्रायलोप हो गया है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति सृष्टि चक्र के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परम पिता परमात्मा की महिमा और है। वो है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राज योग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और फिर राज्य पाया तब और है। अभी तो हम सब भी साधारण रूप में पढ़ रहे हैं। जब पढ़ाई पूरी होगी तो थोड़ी इस रूप में मिलेंगे। पतित पावन बाप एक ही है। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन बाप के द्वारा राजयोग सीख कर भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने की युक्तियां चाहिए। कभी एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो।
पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी मम्मा, बाबा ने ये 2 सीट मुकर्रर करी कि सतयुग के ये फर्स्ट प्रिंस और प्रिंसेस है। क्यों? चिंतन करो बैठ के, क्यों? किसी दीदी का, किसी दादी का, किसी बहन का, किसी भाई का कोई पार्ट बाबा ने निश्चित नहीं किया। और बाबा हमेशा यही कहते रहे, बच्चे तुम पुरुषार्थी हो। पहले नंबर, दूसरे नंबर वाला 8वें पे जा सकता है, 8वें वाला दूसरे पे आ सकता है। 1 सीट मुकर्रर है। क्यों किया बाबा ने ऐसा? ब्रह्मा बाबा जैसे कई परिवार बाबा के सामने समर्पित हुए, अपनी संपूर्ण संपत्ति लेकर के, परिवार सहित। हमारी दादी चंद्रमणि दादी के परिवार वालों ने, कितनी बहनें थी, सब बहनें बाबा की बच्ची बनी और सब धन संपत्ति लेके समर्पित हुए, लेकिन फिर भी बाबा ने सीट मुकर्रर नहीं किया। लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी मम्मा की सीट मुकर्रर हुई। क्यों निजा दीदी? मातेश्वरी मम्मा जी की सीट मुकर्रर हुई। क्यों? ब्रह्मा बाबा का तो एक कण तक पीछे नहीं रहा, सब कुछ सेवा में लगा दिया। बाकी जो दूसरे थे जो पूरे समर्पित हुए हैं, उनका कुछ ना कुछ पीछे रहा हुआ है। नहीं, कई ऐसे थे पूरा समेट करके ले आए, टूटी मंजी थी वो भी उठा के ले आए। एक धक से किया था और एक धक से किया, ये भी है, कई बहुत एक धक से आए। लेकिन सोचने और करने में जो बाबा, जो निर्मल शांता दादी अनुभव सुनाती है कि वो भाई आया कि मुझे वो रास्ता बताओ कहाँ कब हो, पहलगांव का रास्ता। वो कहता पहलगांव का रास्ता तो नहीं पता, परम धाम का रास्ता पता है। कहते अच्छा बच्ची, परम धाम का रास्ता बताओ मुझे कहाँ है। बाबा के बच्चे बन गए धक से। और क्या रीजन? सोचो, विचार करो, चलो करके आना, सारा दिन होमवर्क है, करके आना। क्या रीजन है कि बाबा ने 1 सीट मुकर्रर कर दी, बाकी की कहा तो पुरुषार्थ करो। बाबा चाहे तो बाबा के पास लिस्ट है, त्रिकालदर्शी है ना बाबा। हम सबका पार्ट बाबा को पता है। उनके पूर्व जन्मों के जो कर्म थे ना, उनके कारण कि हमारे भी तो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हम बन रहे हैं ना। उनके हम सबका पार्ट बाबा के पास निश्चित है। त्रिकालदर्शी बाबा को कहते हैं, तो बाबा को तो सबका पता है कि इस बच्चे ने, इस बच्ची ने भविष्य में क्या बनना है, सब पता है बाबा को। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। और मातेश्वरी मम्मा और पिता श्री ब्रह्मा बाबा का बाबा ने पाठ निश्चित कर दिया पहले दिन से ही। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का तत्व, तुम ये बनने वाले हो, तब थोड़ी उन्होंने समर्पण किया था, लेकिन उसी समय कह दिया बाबा ने तुम ये बनने वाले हो। और सबको साक्षात्कार हुआ कि ये श्री कृष्ण है। जो ब्रह्मा बाबा को देखता था सबको श्री कृष्ण दिखाई देते थे। वो बुजुर्ग थे, फिर भी छोटा बच्चा श्री कृष्ण दिखाई देता था। और पिता श्री ब्रह्मा बाबा भी खुद अपने आप को महसूस करते थे, मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। और इतना बुजुर्ग शरीर होके भी बच्चे वाली हरकत करते थे कई बार कि मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूँ। कई दादियां सुनाती है, जब हम अकेले में जाते थे, अचानक जाते थे, तो बाबा रिड़क रहे होते थे छोटे बच्चे की तरह से। तो बाबा कहते थे जब दादियां जाती थी कि बाबा अभ्यास कर रहे थे कि सतयुग में मैं ऐसा विष्णु कृष्ण बनूंगा। और बाबा की नैनों से और आंखों से प्रैक्टिकल दिखाई देता था। बाबा को इतना नशा होता था उस समय कि मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूँ।
करना। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे वह सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राज योग से राज्य भाग्य पाया, पढ़ते समय नाम रूप से और है, फिर राज्य पद पाया तब और है, ये सिद्ध करना है। पतित पावन तो एक बेहद का बाप ही है। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन के द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। इस लाइन में उत्तर है उसका, अगर विचार करो तो ये सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। लाइन सुनी ऊपर की क्या? राजयोग, तो हम भी सीख रहे राजयोग। लेकिन जो उन्होंने किया वो तो सारा स्थापना के निमित्त बने ना। दोबारा सुनो, अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। वही कृष्ण की आत्मा निश्चय की बात है कि उन्होंने निश्चय किया, हाँ? उनको निश्चय हुआ ना कि मैं कृष्ण की निश्चय हमको भी, आप भी तो प्रसाद कर रहे हैं। क्योंकि वो कलप कला की आत्मा जो थी। चला चलो लिख के लेके आना है, पॉइंट लिख के लेके आना। उन्हीं को निश्चय को देख के तो दूसरे आए दीदी। ये भी ठीक है, चिंतन करोगे तो उत्तर आएगा बहुत, और उस आधार पर हम अपना पुरुषार्थ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। किसको पता नहीं है? और सबके शास्त्रों का तो पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वो किसने दी? ये सिद्ध कर बताना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा का कहना ही नहीं मानते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। श्रीमत कहेगी तुम तो बिल्कुल समझा ही नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं या सागर कह देते हैं, जो आया सो कह देते हैं बिगर अर्थ। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब सम्मेलन तो होते ही हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो विश्व में शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो नहीं है ना।
कहते भी है पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते। परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं हैं। भारत पावन था, अब पतित है। अब पतित पावन कौन, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब राम तो है ही नहीं है, झूठा बुलावा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं है। अब ये कौन जाकर समझाए। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की युक्ति भी बड़ी अच्छी चाहिए। बड़ा सृष्टि चक्कर भी बनवाया है, जिससे सिद्ध हो जाए कि भगवान ने ये गीता रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो। मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूं। भगवान वाच में श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता हूं। वह फिर सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। ये समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। देखो बाबा ने कितना अच्छी तरह पूरा पेज क्लियर किया, 3-4 लाइनें पूरी पक्की। मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कराए, ब्रह्मा बनाए, उनके द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट सतयुग का प्रिंस बन जाता है। ये समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं आती है। तुम्हें पहले ये भूल कर इस भूल को सिद्ध कर दिखाना है कि श्रीमद् भगवत गीता सर्व शास्त्रों की माई बाप है। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? तो क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो वहां बात ही नहीं होती है ना। गॉड फादर कहते हैं, गॉड मदर की तो वहां बात ही नहीं होती है। यह तो मात पिता है। क्रिश्चियंस की रीस की श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले, जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई भी नहीं जानते हैं। कभी भी नहीं कहते कि पतित परमात्मा, पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है। अभी ये सृष्टि चक्कर बनाया है, जिससे समझ सके कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ही ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है ना, उनको अपने को तो ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला तो जरूर दूसरा चाहिए, कोई ने तो उनको पास कराया होगा। ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? ज्ञान देने वाला राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उनको अपने को तो ज्ञान
ज्ञान नहीं दिया ना उन्होंने। उनको किसने ज्ञान दिया? उन्होंने कोई अपने को तो ज्ञान नहीं दिया था। दूसरी बात क्लियर हुई। इस मुरली को आप 108 बार पढ़ोगे ना, सारे प्रश्नों का उत्तर आएगा। अच्छा, अब गीता किसने सुनाई? सोचो, विचार करो। अब ज्ञान देने वाला तो जरूर दूसरा चाहिए, कोई ने तो उनको पास कराया होगा ना। ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती है। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सद्गति का अर्थ भी नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सद्गति होती है, बाकी गति माना सब बाबा के पास चले जाते हैं। ये बातें भी कोई समझते नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान तो एक ही है। भक्ति की सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाबा कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं किसी को भी प्राप्त नहीं होता हूं। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं, सारी सृष्टि का सद्गति दाता हूं। वाया गति में जाकर फिर सद्गति में आना। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना। ये बना बनाया ड्रामा है, जो कलप पहले भी तुमको समझाया था। जो भी चित्र बनवाए थे अब फिर से बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूट गई है, इसलिए हिलते रहते। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वह एक टांग कम, वो 3 टांगे निकलती, इसमें ताकत कुछ भी नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, धर्मों को जानते नहीं है, बिल्कुल निधन के बन पड़े। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बातें समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता परम आत्मा है। देखो, आप विचार करो, बाबा ने इतनी सारी बातें समझाई, कितना बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। मुसलमान इस सृष्टि पर आए, भारत में आए, भारत में आए, कहाँ पे आए थे? दूसरे देशों से ही आए, लूटने के लिए ही आए थे। यहाँ भारत के तो नहीं है ना। मुसलमान आए, मुसलमानों ने अपना ना इस्लाम धर्म स्थापन। इब्राहिम आए, इब्राहिम ने आकर के अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया। वो कोई भारत में तो नहीं आए ना। जितनी अरब कंट्रीज हैं, जो भी है ना, सारे मुसलमान, मक्का मदीना इधर उधर जो भी है। लेकिन आज सारी दुनिया में मुसलमान फैले हुए हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर मुसलमान नहीं रहते। क्यों? हिंदुओं का फायदा उठाया, वो अपने धर्म को भूल गए, भटकते रहे। हिंदू मुसलमान बनते चले गए, मुसलमान बनते चले गए, विश्व में फिर मुसलमान फैलते चले गए। अब क्रिश्चियंस आए, क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। भारत में आए क्या? नहीं, है ना। अब हिंदू भटके हुए थे, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, क्रिश्चियंस जो भी आए उन्होंने सबको अपने अपने धर्म की परिभाषा सुनाई।
आधे मुसलमान आधे हिंदू क्रिश्चियन बन गए। तो बाबा समझा रहे हैं, बुद्ध आए, बुद्ध कोई भारत में आए क्या? बुद्धिस्ट का जो मेन स्थान है वो जापान में दिखाते हैं, है ना? तो जितने बौद्धिस्ट आए, बुद्ध ने आकर के बौद्ध धर्म की स्थापना की, आधे हिंदू बौद्धिस्ट बन गए। तो हिंदू जो थे, जो धर्म की जो हमारी टांग थी आदि सनातन देवी देवता धर्म से मत भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए और हम दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। जब कन्वर्ट हुए तो सारे विश्व में क्या हो गया? हिंदुओं की संख्या कम हो गई, मुसलमान बढ़ गए, क्रिश्चियंस बढ़ गए, बौद्धिस्ट बढ़ गए। अब लड़ते खोया किसने? तुमने अपना स्वराज्य खोया तो दूसरों ने तुम्हारे ऊपर अधिकार किया। तुम अपने धर्म से धर्म भ्रष्ट हुए, तुम अपने कर्म से कर्म भ्रष्ट हुए। तो बाबा समझा रहे हैं, जिसका बर्थ प्लेस भारत है, श्री कृष्ण तो साकार है, वो निराकार है, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई है। अंधों के आगे बड़ी आरसी रखनी पड़े, आईना रखना पड़े, ये है अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है, कड़ी भूल ये है, परमपिता परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, श्री सीता राम त्रेता में, पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की नोट। आप देखो भक्ति में जितने टेम्पल हैं, जितने भी टेम्पल हैं, मुसलमानों ने क्या किया? गिराया, ध्वस्त किया, और ये भी नहीं कि पूरा गिराया, ध्वस्त किए मस्जिदों, है ना? क्यों किया? उसके पीछे क्या था? हिंदू अपने धर्म से कर्म भ्रष्ट बने, अपने चरित्र से नीचे गिरे, है ना? मुसलमानों के झांसे में आके अपने धर्म से धर्म भ्रष्ट हुए, कर्म से कर्म भ्रष्ट हुए। उन्होंने थोड़ी सहज कोई तुमसे ले लिए, तुमने झूठ बोला, तुमने छल किया, तुमने कपट किया, अपने से अपनों को धोखा दिया, उनको मौका मिल गया, अब तुम उनसे लड़ रहे हो, लड़ते रहो। उन्होंने ले लिया, उन्होंने थोड़ी ले लिया था, हमने झूठ बोलकर, हमने फरेब करके, हमने चालाकी करके अपनों को अपनों के साथ धोखा दिया। नहीं तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो ताकत थी, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। सोमनाथ के मंदिर की देखो कितनी सुंदर कहानी है। जो सोमनाथ का मंदिर है ना, वहां के राजा का नाम तो मुझे नहीं पता, उनकी कुमारी थी। सोमनाथ का मंदिर जो है ना, बिल्कुल अलग दिखाते हैं, मंदिर पे को दिखाते, चोटी बनी हुई दिखाते हैं। तो सोमनाथ का मंदिर जो था, उसको लूटने के लिए जब गजनवी वहां पर आया, किसी को पता लगा कि उस राजा की राजकुमारी है और वो रोज शिव की भक्ति करने जाती थी, तो उसको पता लगा और उसका राज किसने बताया कि वो भक्ति करने जाती है, इतने समय पर जाती है? किसने बताया? उसी राज्य के, उसी घर के, उसी परिवार के लोगों ने बताया कितने बजे जाती है वो। कोई टच नहीं कर सकता था। भारत की संस्कृति इतनी ऊंची थी, इतनी पवित्र थी कि कोई किसी नारी को कोई टच भी नहीं कर सकता था, जल जाता था मनुष्य वहीं तो खड़े होकर के, ना धरती पड़ जाती थी। जब उसको लूटने के लिए आया, उसको पकड़ने के लिए आया, उसको पता लगा, उसने परमात्मा को याद किया। शिव लिंग के वहां जब उपासना कर रही थी, वो पूजा कर रही थी, जब उसको मुसलमान गजनबी लूटने आया, उसको टच करने की कोशिश की, धरती पट गई, धरती में चली गई, सिर्फ छोटी छोटी रह गई उसकी बाहर।
पवित्रता की शक्ति थी। ऐसे ही थोड़ी धरती कांप जाती है जब मनुष्य पवित्र बनता है। इतनी ऊंची पवित्रता की शक्ति है। ऐसे ही थोड़ी बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहा है। प्योरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता होगी तो सुख और शांति आएगी। मीरा को देखो, 100 ब्राह्मण आए उसको प्रतिज्ञा करके कि मीरा या तो तुम घर चलो, नहीं तो तुम्हारा देवर हमको मौत के घाट उतारने वाला है। भगवान के आगे खड़ी हो गई, हे ईश्वर, मुझे ऐसी कैसी दुविधा में तुमने डाल दिया गाना। अगर मैं जाती हूँ तो अपने धर्म से धर्मभ्रष्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक श्री कृष्ण के अलावा, एक तेरे अलावा किसी को प्यार नहीं किया है। तू ही मेरा सर्वे सर्वा है। और अगर नहीं जाती हूं, सुना, तो ये सारे जो 100 ब्राह्मण बाहर बैठे हैं, इनको वो मौत के घाट उतार देगा। धरती फटी, मीरा धरती में समा गई। इतनी भारत की नारियों में इतनी शक्ति थी, है? तुम्हारे में इतनी शक्ति आई है? बहन जी क्या करूं, शादी में गए थे ना, इसलिए लिपस्टिक पाउडर लगा लिया। लगा लो। शादी में गए थे ना, इसलिए हमने सब खा रहे थे जबरदस्ती, मुंह में ये कह के खिला दिया। खोए में क्या होता है? खोया तो दूध ही होता है ना। काजू में क्या होता है? काजू की कतली तो ड्राई फ्रूट होता है ना। चल थोड़ा सा खा ले, कोई। ये हमारी धारणाएं हैं, ये हमारी धारणाएं हैं। तुम सतयुग स्थापन करोगे, शक्ल देखी है तुमने? सतयुग स्थापन करने थोड़ा सा पनीर ही तो था। बहन जी सारे खा रहे थे, कहते पनीर में क्या होता है? हमने तो पनीर ही खाया था। कितनी भिखारी आत्माओं का हाथ लगा था उस पनीर को, कितने लोगों को छू के आया था वो। इतनी ऊंची धारणा चाहिए अंदर। हमारी अन्न की शुद्धि भी नहीं, पवित्रता की शुद्धि भी नहीं, ज्ञान की भी शुद्धि नहीं। मुरली आज सुन ली, कल छोड़ दी, परसों आ गए, परसों चले गए। धारणा ही नहीं है हमारी। कैसे हम सतयुग के राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे? सुना, तो बाबा कहते ये अंधों के आगे आए ना ज्ञान। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर श्री लक्ष्मी सिंह नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। ये पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण, उनको फिर द्वापर में ले गए। ये सब है भक्ति मार्ग की नूर। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने। ड्रामा अनुसार ये ज्ञान किसके पास भी नहीं है। कहते हैं ज्ञान की दिन है, भक्ति रात है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा। कहां से आया? सूक्ष्म बतन में कहां से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं है। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा है वहां, वह कहां से आया? ये बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। फिर से उत्तर आया, परमपिता परमात्मा ने श्री कृष्ण का, आत्मा को, श्री कृष्ण की आत्मा को अपना रथ बनाया। ये किसकी बुद्धि में आता नहीं है। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना स्टूडेंट कैसा है। ये तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद का बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रौला कर दिया, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर फिर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं। गीता का भगवान ये है, उनके गुण ये हैं, श्री कृष्ण के गुण ये हैं। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी
जैसा बना है। तो माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु माताओं ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए, ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को तो नाम वाला करना है, सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब तो हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमारी वो जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलावे। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी देखो मम्मा है। समझ में आया? मातेश्वरी मम्मा क्यों पहली बनी? पहली सीट बाबा ने मुकुरत क्यों करी? चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी तो चाहिए। ये ज्ञान सूर्य है, ये गुप्त मम्मा बिल्कुल अलग है। इस राज को केवल तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ा ही है, ये मात पिता कंबाइंड है। अब इन बातों को दुनिया बिल्कुल जानती नहीं है। आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं है, परंतु आदम के नूर से खुदा जुदा भी तो नहीं है। समझ में आया? अच्छा, श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकता, वह तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ न सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा तो बिल्कुल अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। सदा हर्षित मुख रहना। ज्ञान के शुद्ध घमंड, ज्ञान के शुद्ध नशे में रहकर बाबा का नाम बाला करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। गीता के भगवान को सिद्ध कर
आपकी सच्ची पहचान देनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा बाबा की याद आपके चेहरे से दिखाई दे कि सचमुच ये बाबा की याद में रहते। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूं, मस्तक में देखें ये चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह अभिमान भूल जाए। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ चला जाए। विस्मृति वालों को आपको देखकर बाप की स्मृति आ जाए। आपकी चाल से, आपकी चलन से, आपके व्यवहार से पता लगे ये अल्लाह लोग हैं, स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। आज का व्यक्ति इशारा, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। नंबर 1, वो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। नंबर 2, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। नंबर 3, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। तो सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही दुआएं लेने का सहज साधन है। ओम शांति।